हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई घटना ई घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ई बराबर एन ई, और बटा में क्या होता है? एन एस होता है। जहां जहां एन ई क्या होता है? एन ई आपका होता है ई के अनुकूल, ई के अनुकूल अनुकूल परिणाम। ई के अनुकूल क्या होता है? परिणाम होता है। और एन एस क्या होता है? ये होता है कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम ये होता है आपका। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो अगर एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसपे कितनी संख्या अंकित होता है? 6 होता है, क्योंकि उसपे 6 फलक होते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएंगी? उसको अगर हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया? 6 हो गया। ये हमें मिला। अब कह रहा है कि दो पासे में फेंकना है। तो दो पासे पे क्या हो जाएगा? दो पासे एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा s बराबर 6 का वर्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक पासे पर 6 अंक अंकित है तो दो पासे पर 6 का वर्ग हो जाएगा। यानी कुल संभव परिणाम क्या हो जाएंगे? ns। कुल संभव परिणाम आपका हो जाएंगे 36। 6 का वर्ग 36 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं माना घटना ए संख्याओं का योग 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। तो देखिए, दोनों पासों पर हमें संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। तो क्या क्या संभावना हो सकती है? मान लीजिए यहाँ पे पहले पासे पे 6 हो तो दूसरे पासे पे 2, तो ये क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब मान लीजिए पहले पासे पे 2 और दूसरे पे क्या आ जाए? 6 आ जाए, तो भी 8 हो जाएगा। अब क्या क्या संभावना हो सकती है? मान लीजिए पहले पासे पे 5 और दूसरे पासे पे 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और पहले पासे पे 3 और दूसरे पे 5, तो भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा योग। और अगर यहाँ पे पहले पासे पे 4 और दूसरे पे भी 4 आ गया, तो भी क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बन रही हैं? ऐसी यहाँ पे देखा जाए तो 5 संभावनाएं बन रही है। देखिए, 1 2 3 4 5, 5 संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? ए के अनुकूल परिणाम एन ए बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा? पी ए बराबर क्या होता है? ये होता है आपका एन ए और बटा में एन एस। तो ये क्या हो जाएगा? 5 और बटा में आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। तो इसकी जो प्रायिकता में प्राप्त हो गई वो कितना हो गई? पी ए बराबर 5/36। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।